अमेठी समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे की अगुवाई में प्रबुद्ध ब्राह्मण सभा सम्मेलन, प्रबुद्ध ब्राह्मण महासभा सम्मान समारोह सम्मेलन, आयोजक राकेश तिवारी, नगर पंचायत मुसाफिर खाना, मुख्य अतिथि मनोज पांडे विधायक, प्रबुद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि नवल किशोर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबुद्ध समाज, रमेश दुबे, पूर्व विधायक रुपेश शुक्ला, जिला अध्यक्ष प्रबुद्ध समाज। कार्यक्रम में सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। विधायक ऊंचाहार मनोज पांडे, कार्यक्रम आयोजक राकेश तिवारी, कार्यक्रम संचालन कुलभूषण शर्मा ने किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों सम्मानित लोग एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष सोम प्रकाश मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार बिशंभर नाथ तिवारी सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में ब्राह्मणों को एकजुट होने का आह्वान किया गया और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्साहित एवं प्रेरित किया गया। प्रबुद्ध समाज के समाजवादी पार्टी से ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने प्रबुद्ध समाज के लोगों को एकजुट होकर एक रास्ते पर चलकर एकजुटता दिखाने का प्रयास करें और 2022 चुनाव में अपनी ताकत दिखाएं। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखने लायक है, इसको देखिए। देते हैं, खपड़ा के ऊपर फेंक देते हैं और जैसे ही काम निकल जाता है वैसे फिर समाप्त हो जाता है काम। तमाम लोग हम लोगों को तेजपत्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुलाव में भी डालेंगे, सब्जी में भी डालेंगे, चटनी में भी डाल लेंगे, सांभर में भी डाल लेंगे और जैसे ही उसका स्वाद ले लेंगे उसको चूस करके सिर्फ उसको बगल में रख देंगे। ऐसे भी लोग समाज में हैं जो हमारा आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका अधिकारी घूस मांगने पर अगर ब्राह्मण व्यापारी उसको घूस नहीं दे रहा है तो उसकी हत्या करवा दे रहा है। ऐसी हमारी सरकार इस सूबे में विराजमान है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मनोज पांडे जी के नेतृत्व में बिल्कुल पहुंच चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि मनोज पांडे जी जिसके नेतृत्व में आप यहाँ आए हैं, सुनने आए हैं, मैं उनके बारे में अगर दो शब्द न कहूं तो बेईमानी होगी। देते हैं, खपड़ा के ऊपर फेंक देते हैं और जैसे ही काम निकल जाता है वैसे फिर समाप्त हो जाता है काम। तमाम लोग हम लोगों को तेजपत्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुलाव में भी डालेंगे, सब्जी में भी डालेंगे, चटनी में भी डाल लेंगे, सांभर में भी डाल लेंगे और जैसे ही उसका स्वाद ले लेंगे उसको चूस करके सिर्फ उसको बगल में रख देंगे। ऐसे भी लोग समाज में हैं जो हमारा आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भगवान परशुराम जी की आराधना करके उनके चरणों पर उनके वंशज यहाँ बैठे हुए हैं। हम यह आह्वान भी करते हैं और खुलेआम इस बात को कहते हैं कि आज आवश्यकता है समाज में चेतना की। आज आवश्यकता है कि हम सब संगठित हो और हम सब में एकता आए। इसलिए कहीं न कहीं समाज पर हमले हो रहे हैं। हमले केवल एक राजनीतिक नहीं हो रहे हैं, लेकिन न जाने क्या कारण है कि अगर हम देखें कि इधर लगभग 1 वर्ष से और इन 6 महीनों में लगातार इस समाज का बहुत तेजी से नुकसान और हादसा किया जा रहा है। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। झांसी में 5 लोगों की एक समाज की हत्याएं कर दी जाती हैं और जब पुलिस जांच करती है तो उस हत्या को आत्महत्या की ओर ले जाने का काम करती है। प्रयागराज में एक साथ 4 लोगों की एक ही परिवार में हत्या हो जाती है। और इससे ही यही सीतापुर में ऐसे अध्यापक जो उन्होंने पूरे जीवन शिक्षा देने का काम किया, स्वर्गीय कमलेश्वर मिश्रा जी प्रवक्ता रहे और जब खूब कुछ भूमाफिया उनकी एक नेशनल हाईवे पर जमीन थी उसको बेचने के लिए बाध्य करते हैं और वो मना करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। जल्दी जल्दी बढ़ते रहे। उमा शंकर तिवारी जी, मंत्री आप यहाँ आए हैं, किस संबंध में हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज ये जनपद सुल्तानपुर और अमेठी के तमाम उन विप्र समाज के उन अग्रणी लोगों की जिन्होंने कहीं अधिवक्ता रह करके, कहीं शिक्षाविद रह करके
कहीं एक मनीषी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने समाज में अच्छी सेवाएं दी हैं। ऐसे ब्राह्मण समाज के लोगों का आज यहाँ सम्मान समारोह था, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला। और जहाँ तक इस विप्र समाज का सवाल है, ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण सदैव विश्व गुरु रहा है। ब्राह्मण ने कभी सुदामा के रूप में इस देश में उदारता का एक इतिहास रचा है। वहीं चाणक्य के रूप में इस देश में और इस विश्व में उसने अपनी बुद्धिमत्ता से देश के और देश में रहने वाले लोगों को सही रास्ते बताने का काम किया है। और जब कहीं पराक्रम का सवाल आया है तो उसने परशुराम के रूप में भी उसने देश के लिए काम करने का काम किया है। और हमें खुशी है कि उन भगवान परशुराम जी को, जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, उनको समाजवादी प्रबुद्ध सभा, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हम सब लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में भगवान परशुराम जी की और स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नागरिक मंगल पांडे जी की मूर्ति हम लोग हर जनपद में लगवाने जा रहे हैं। जहाँ तक वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार और अनाचार का सवाल है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस ओर अगर जो है ध्यान नहीं देती है तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज वो अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर आने को मजबूर होगा। राज्यों में ब्राह्मण समाज कल्याण बोर्ड को लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को लेकर राज्यों में इसके लिए कुछ? ब्राह्मण के कल्याण बोर्ड का ही नहीं सवाल है, ब्राह्मण की रोजी रोटी का भी सवाल है। उसके बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ने जाने और नौकरी देने का भी सवाल है। ब्राह्मण पुरोहितों को एक उनका वेतनमान तय करने का सवाल है। ब्राह्मणों में भी बड़ी संख्या में आज गरीबी है और जिस तरीके से ब्राह्मण आज गरीबी से पीड़ित है, उसको केवल ऊंची जात को मान करके उसको किनारे किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से उसकी अनदेखी है। और समाजवादी प्रबुद्ध सभा इन तमाम ब्राह्मण हितों के लिए लड़ाई पहले भी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। और मुख्य हमारी मांग है कि भगवान परशुराम जी की जयंती का जो अवकाश समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, जो उसे बंद कर दिया गया, उस अवकाश को तत्काल बहाल करे वर्तमान सरकार। आर्थिक रूप से कमजोर जो ब्राह्मण है उनके आरक्षण को लेकर भी कुछ कहेंगे? पर समाजवादी पार्टी ने ही देश के सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट में विरोध किया था और हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की ही देन थी कि प्रोन्नत के आरक्षण पर सबसे बड़ा काम हुआ और लोगों को जिनको 20 साल से प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था वो समाजवादी पार्टी की लड़ाई पर ही दे पाए। इससे पहले पूर्व के महीने में कुछ ब्राह्मण समाज खफा रहा है सरकार से, इसको लेकर आपको क्या कहना है? जी, अभी पिछले महीने में ब्राह्मण समाज कुछ खफा रहा है सरकार से, इसको लेकर? नहीं, खफा नहीं है, खफा है। ब्राह्मण समाज के ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उसकी हत्याएं होंगी, अनदेखी होगी, लूट होगी, अपमानित किया जाएगा, तो ब्राह्मण समाज खुश कैसे रहेगा? 2022 की चुनाव को ब्राह्मण समाज को लेकर के क्या आप? निश्चित रूप से 2022 में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज ये तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी और वो स्वीकार कर रहा है कि अकेले समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और उसके नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने ही ब्राह्मणों के हितों में काम किया था और समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज जाएगा। ये आयोजन विप्र समाज के लिए किया गया था और विप्र समाज हमारा एकत्रित हो, आपस में प्रेम और सद्भाव बढ़े, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मनोज पांडे जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रबुद्ध सभा के, और हम लोगों के अगुवा हैं। और इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि 2022 में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़े, ब्राह्मणों को वरीयता मिले, क्योंकि ब्राह्मण प्लेटफार्म से उतर चुका है। ब्राह्मण की तमाम सारी हत्याएँ हो रही हैं, तमाम ब्राह्मणों को पीड़न किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ अनेकों प्रकार की कार्रवाइयाँ तमाम कर रही है। इसलिए पूरे प्रदेश का ब्राह्मण ये विचार कर रहा है कि आने वाले 2022 में जिन्होंने ब्राह्मण को सम्मान दिया है वो हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग उनकी सरकार बनाएंगे और उनको इस प्रदेश का मुखिया बनाएंगे। क्या 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों को एकत्र करके आप सपा की सरकार बना लेंगे? जी जी जी, ब्राह्मण जहाँ एक हो जाएगा वहाँ सरकार बन जाएगी। ब्राह्मण सपा के साथ है, क्योंकि क्या उत्तर प्रदेश के सारे ब्राह्मण सपा में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल 100% जाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। क्योंकि मायावती के साथ गए तो उनकी सरकार बन गई, अखिलेश जी के साथ जाएंगे इनकी सरकार बन जाएगी। ब्राह्मण ट्रस्ट है, ब्राह्मण जहाँ जाएगा वहाँ उसकी सरकार बन जाएगी। सपा की सरकार और हम लोग तन मन धन मेहनत करके पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को सुझाव देंगे।